सब्सक्राइब कीजिए सामर्थ क्लास चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेसन नंबर साझेदारी प्रवेश, इसकी कुछ जनरल एंट्री हैं जो हम लोग साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं। पहली एंट्री जो दी गई है आपको, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री हम तब करते हैं जब नया पार्टनर्स कैश के रूप में अपनी पूंजी लेकर आता है और साथ में अपने हिस्से की ख्यात लेकर आता है, तब हमारी ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। इसके बाद जब नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे, नया पार्टनर्स प्रीमियम लेकर आता है तो इसे ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम हमारा इस समय पहली एंट्री में कहाँ पर है, क्रेडिट में है। तो अब दोबारा जब ये एंट्री होगी तो एंट्री ये हो जाएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है जब नया पार्टनर्स गुडविल लेकर आएगा या प्रीमियम लेकर आएगा तो उस दशा में ओल्ड पार्टनर्स में ये प्रीमियम बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसलिए एंट्री जो दूसरी होती है वो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री होगी। इसके बाद जब सेकेंड एंट्री हम कर लेते हैं, इसमें से कोई भी पार्टनर्स अपनी गुडविल को विड्रॉल करता है फुल्ली या पार्टी, उस दशा में तीसरी एंट्री होगी। तीसरी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स को यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने क्रेडिट कर रखा है। अब ये कहाँ जाएंगे, डेबिट जाएंगे। और जितनी भी प्रीमियम कैश में निकालेंगे तो टू कैश और बैंक कर देंगे। नया पार्टनर्स प्रीमियम लेकर आता है और उससे वो लोग विड्रॉल कर लेते हैं तो कैश या बैंक में ही दिखाएंगे। ये तीसरी एंट्री हमारी हो गई है। नेक्स्ट एंट्री जो दी गई है आपको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री हम तब करते हैं जब नया पार्टनर्स प्रवेश करता है और फर्म की बैलेंस शीट में या फर्म की पुस्तक में पहले से गुडविल कोई शो है तो उसको हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ की करने की दशा में हमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल लिखना पड़ता है। तो टू गुडविल लिखेंगे क्योंकि फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल पहले से है तो वहां पर हम टू गुडविल लिखकर ही दिखाएंगे, क्योंकि हम गुडविल को क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। और ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ही विड्रॉल की जाती है। साथ में जब नया पार्टनर्स प्रवेश करता है उस दशा में असेट्स कोई डिक्रीज हो रही है तो हमेशा टू असेट्स दिखाएंगे, ऑल असेट्स के नाम पर दिखाएंगे। जैसे कि मशीन तो टू मशीन अकाउंट, डेप्टर्स टू डेप्टर अकाउंट। अगर असेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, कोई भी असेट्स हो, मशीन हो, डेप्टर हो, स्टॉक हो, फर्नीचर हो, तो बाय नेम यहाँ पर हम लिखेंगे टू मशीन, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, इसे दिखाएंगे। और डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाएंगे। इसी तरह अगर कोई लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज कर रही है तो उसको हम टू में दिखाएंगे और डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लायबिलिटीज में क्या इंक्रीज कर सकता है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सब दिखाएंगे टू बिल पेबल, टू बैंक ओवरड्राफ्ट। ऐसे ही हम यहाँ पर शो कर देंगे। असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एंट्री हम तब करते हैं जब कोई असेट्स डिक्रीज ना होकर के इंक्रीज हो रही हो। जैसे कि पहली फोर्थ एंट्री में क्या दिया गया है, जब असेट्स डिक्रीज हो रही है तो हम टू असेट्स करके दिखाते हैं, और अगर इंक्रीज करेगी असेट्स तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। इसी तरह लायबिलिटी अगर डिक्रीज करती है तो उससे हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके दिखाएंगे। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, असेट्स डिक्रीज हो रही हो और लायबिलिटी इंक्रीज कर रही हो, इन दोनों दशा में असेट्स और लायबिलिटी को हमेशा टू करके दिखाएंगे, अपोजिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके दिखाएंगे। इसी तरह असेट्स इंक्रीज कर रही हो और लायबिलिटी डिक्रीज कर रही हो, ऐसी दशा में ये दोनों चीज़ें डेबिट साइड जाएंगी और इसके अपोजिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर दिखाया जाएगा। अब अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर प्रॉफिट या लॉस भी आएगा। अगर लॉस आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे और अपोजिट साइड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिखाएंगे। अब मान लीजिए कि हमारे तीन पार्टनर्स हैं ओल्ड, नया पार्टनर्स जेड आ गया, तो ऐसी दशा में जो लॉस होगा वो XYZ
तीनों में बटेगा, जेड में नहीं बटेगा, क्योंकि जेड क्या है, हमारा न्यू पार्टनर्स है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिखाएंगे। इसी तरह अगर प्रॉफिट होता है तो जस्ट इसका उल्टा एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड, पीएल, ये चीज़ अगर फर्म के बैलेंस शीट में दी गई है तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिखाना पड़ता है। ओल्ड पार्टनर्स में इसे हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह अनडिवाइडेड प्रॉफिट है तो यहाँ लिखेंगे अनडिवाइडेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज इट इज दिखा देंगे। नए साझेदार के द्वारा अपने हिस्से की ख्यात की राशि नकद नहीं लाना। अब देखिए यहाँ पर ये एंट्री जब हम करेंगे तो पहले देखिए यहाँ पर जब हमने फर्स्ट एंट्री आपको बताई थी, जब नया पार्टनर्स कैपिटल कैश में ला रहा हो और साथ में प्रीमियम भी कैश में ला रहा हो तो ये एंट्री होगी। मान लीजिए यहाँ कैश में ये कैपिटल तो लाया लेकिन प्रीमियम नहीं लाया है, तो इस दशा में हम ये एंट्री नहीं करेंगे। सिर्फ क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री जो जब प्रीमियम हमारा कैश में आ रहा था तो हम ये एंट्री किए थे प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अब ये एंट्री भी नहीं होगी क्योंकि हमारा जो नया पार्टनर्स है वो प्रीमियम लेकर नहीं आया है। तो ऐसी दशा में हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखी है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन यहाँ प्रीमियम दिया गया है, इसकी जगह पर नए पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। ये देखिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर नए पार्टनर्स का नाम आ गया है। इन सब जनरल एंट्री को एक हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। ये क्वेश्चन हम करवाएंगे नहीं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से हम जनरल एंट्री को समझते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है एक्स और वाई का आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था, वे लाभ हानि का विभाजन 3:2 में करते हैं। लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, जनरल रिजर्व, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, पीएल, कैपिटल एक्स एंड वाई, बैंक, डेप्टर, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट, प्रिंसिपल एंड लैंड। जेड को साझेदारी के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर लेने के लिए राजी हुए। तो यहाँ पर देखिए जेड को जब निम्नलिखित शर्तों पर लेने के लिए पार्टनरशिप राजी हुए हैं तो जेड यहाँ पर क्या कर रहा है, 17,500 रुपये कैपिटल और 3,000 रुपये फॉर 3/8 शेयर इन द फर्म विच ही परचेज फ्रॉम एक्स एंड 5/16 शेयर इन द फर्म विच ही परचेज फ्रॉम वाई। यहाँ पे कहा गया है जेड 17,500 रुपये कैपिटल और 3,000 रुपये गुडविल लेकर आया है, जो कि 3/8 भाग वो एक्स से ले रहा है और 5/16 भाग वो वाई से ले रहा है, वाई से प्राप्त करता है। अब एंट्री कैसे करी जाएगी, अब देखिए यहाँ पर जेड को फर्म में 17,500 पूंजी ला रहा है और ख्यात ला रहा है। ये सब क्या है, नगद में आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो जो एंट्री होगी हमारी वो ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। क्योंकि जेड यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो जेड हमारा क्या होगा, नया पार्टनर्स होगा। तो यहाँ जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट दिखा देंगे। कैपिटल में 17,500 रुपये दिखाएंगे और प्रीमियम में 3,000 रुपये दिखा देंगे और टोटल 20,500 रुपये दिखा देंगे। ये एंट्री हो जाएगी हमारी, जैसा कि पहले उसमें आपको हमने दिखाया था। ये देखिए ये एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम दिखाएंगे यहाँ पे 3,000 रुपये, 17,500 रुपये, टोटल 20,500। ये एंट्री हो जाएगी। अब प्रीमियम यहाँ पर कैश में आई है तो इस प्रीमियम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा यहाँ पर सेकेंड एंट्री में, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ये हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमेशा सेक्रीफाइड रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइड रेशियो निकाला कैसे जाता है, इसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं। आप पहले यहाँ पर जनरल एंट्री समझ लेते हैं। सेक्रीफाइड रेशियो मान लीजिए हमारा कितना है, 2:1 आया, तो हम क्या करें, 3,000 को हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे, 2:1 में। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2,000
और 1000 रुपये आएगा। और सेक्रीफाई रेशियो हमेशा जो निकलता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही निकलता है, तो हमें ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा जैसा कि एंट्री में दिया गया है। तो अब यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे हमारे? ओल्ड पार्टनर्स जो दिए गए थे वो x और y दिए गए थे, जिसमें से x का आया था 2000 रुपये और y का आया था 1000 रुपये। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेकेंड एंट्री में। और सेकेंड एंट्री हमारी कौन सी थी? सेकेंड एंट्री हमारी ये थी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन हमारे पास जो ओल्ड पार्टनर्स है वो 2 हैं, तो एंट्री जो होगी हमारी ये होगी, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 2000 1000 टोटल 3000 रुपये, ये एंट्री करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल दिया गया है, तो अगर कितने भी पार्टनर्स होंगे एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल, लेकिन हमारे पास क्या है क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स हैं ओल्ड, तो हम एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल लिखकर दिखा देंगे। और ये हमेशा जो डिवाइड होता है गुडविल वो हमेशा सेक्रीफाई रेशियो में होता है, जो कि हम आपको बताएंगे बाद में। इसी तरह देखिए यहाँ पर आ प्रोविजन एट 5% बी क्रेडिट फॉर डाउटफुल डेट, सांदित ऋणों के लिए 5% का प्रावधान किया जाएगा। सांदित ऋण जो होते हैं वो हमेशा देनदारों पे बनते हैं, डेप्टर्स पे बनते हैं। और डेप्टर्स हमारे जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 18,000 रुपये के। 18,000 का 5% निकालेंगे, हमारे पास आएगा 900 रुपये। और डेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे असेट्स होते हैं। असेट्स में 900 रुपये की क्या हो रही है? लॉस हो रही है। लैंड आपको जो दी गई है वो 2 लाख रुपए की दी गई है। और बैलेंस शीट में आपकी लैंड कितने की दी गई है? 1,60,000 रुपये की दी गई है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ लैंड जो है हमारा 40,000 रुपये से क्या हो गया? बढ़ गया है, ये इंक्रीज कर गया है। डेप्टर्स हमारे 900 रुपये से डिक्रीज कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो हम एंट्री करेंगे वो क्या करेंगे? डेप्टर्स क्या है? हमारे असेट्स हैं। असेट्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। जब डिक्रीज हो गई है तो इसकी एंट्री हमने यहाँ बताई थी आपको। डिक्रीज करने पर जब असेट डिक्रीज करे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑल असेट्स, कोई भी असेट्स हो तो यहाँ पे क्या होगा? अब हम क्या एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट, डेप्टर्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। कितने रुपए से? 900 रुपये से। इसी तरह मान लीजिए कि हमारी बहुत सारी असेट्स क्या डिक्रीज हो गई, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। तो एंट्री क्या होगी इसकी? हम एंट्री यही करेंगे लेकिन असेट्स सारी दिखाएंगे हम। तो दिखाएंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ हम कर दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, अगर लैंड डिक्रीज हो गई तो लैंड, टू बिल्डिंग, टू मशीन, और जितनी भी अमाउंट इनकी डिक्रीज कर गई वो हम यहाँ शो कर देंगे। 200 रुपये मान लीजिए, 300, 800, तो टोटल यहाँ दिखा देंगे 1300 रुपये। इस तरह करेंगे। आदित्य व्यय, आदित्य व्यय आपको दिए गए हैं 1800 रुपये के, इसकी भी एंट्री होगी। ये क्या होती है? लायबिलिटी हमको बढ़ा देती है। और जब लायबिलिटी बढ़ जाती है तो हमेशा इसको लायबिलिटी इंक्रीज कर गई है, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज कर जाएगी तो हम दिखाएंगे यहाँ पर जब इंक्रीज करेगी लायबिलिटी तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। अब यहाँ पर लायबिलिटीज ना लिख के क्या लिखेंगे? आउट स्टैंडिंग अकाउंट, आउट स्टैंडिंग अकाउंट। जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पर शो कर देंगे। उपार्जित आय कितनी है? 500 रुपये। ये इनकम है, और इनकम जब बढ़ती है तो असेट्स बढ़ जाती है हमारी, या हमेशा कह सकते हैं असेट्स है। ये उपार्जित आय है। उपार्जित आय 500 रुपये दी गई है। और ये जब एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर एंट्री होगी हमारी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जितना भी अमाउंट होगा यहाँ पे वो अमाउंट हम यहाँ पर शो कर देंगे इस तरह से। इसी तरह क्या हुआ? फर्नीचर 5% क्या हो गया? प्रावधान हो गया, ये डिक्रीज कर गया है। तो एंट्री जो होगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि अभी हमने बताया था अगर कोई भी असेट्स डिक्रीज करती है तो उसको हमेशा क्रेडिट में ही दिखाएंगे। असेट्स डिक्रीज करेगी तो हमेशा क्रेडिट में ही जनरल एंट्री की जाएगी। हम ये एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू असेट्स। असेट्स में कोई भी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, असेट्स कोई भी हो, वो सब कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड दिखाएंगे। इसी तरह अगर
असेट्स इंक्रीज करती है तो हमेशा कहाँ दिखाएंगे उसको, डेबिट साइड में लिखेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसे ही एंट्री करेंगे जैसा कि हम आपको यहाँ पर दिखा चुके हैं। असेट्स नेट ऑल असेट्स दिया गया है यहाँ पे। ऑल असेट्स का मतलब है कि अगर जितनी भी असेट्स डिक्रीज कर जाती हैं तो उन सबको हमें क्रेडिट में दिखाना है। असेट्स इंक्रीज करेगी तो हमेशा कहाँ दिखाना है, डेबिट में एंट्री करेंगे उसकी। इसी तरह लायबिलिटी की, लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हमेशा क्रेडिट में एंट्री करनी है, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगी तो हमेशा डेबिट में एंट्री करेंगे। और इसके अपोजिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ये एंट्री जो दी गई है। अगर मान लीजिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आएगा तो हम ये एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मान लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे 5000 का प्रॉफिट हो गया है। अब ये प्रॉफिट हो गया है तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स में हमेशा ओल्ड रेशियो में ही करते हैं, ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। ओल्ड रेशियो में दिया गया 3:2। इस 5000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, 3000 और 2000 आएगा। तो यहाँ पर जब एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना लिखकर ओल्ड पार्टनर्स का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ 2000 रुपये, 3000 रुपये, टोटल 5000 रुपये, ये एंट्री हुई। इसी तरह का लॉस हुई है, और मान लीजिए लॉस कितनी हो गई हमारी, 5000 की लॉस हो गई। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 3:2 में, यही आएगा। और इसको हम यहाँ दिखाएंगे ओल्ड पार्टनर्स ना लिख करके यहाँ क्या लिखेंगे, वाई क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, 3000, 2000, 5000 रुपये, इस तरह एंट्री होगी। इसके बाद बैलेंस शीट में कहीं पर भी जर्नल रिजर्व, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, रिजर्व फंड या पीएल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया पीएल भी दिया है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया है और जर्नल रिजर्व दिया है, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसकी एंट्री की जाएगी। देख लीजिए, मान लीजिए ये 50,000 रुपये दिया गया है हमारे पास। इस 50,000 को एक्स और वाई हमेशा ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड किया जाएगा। तो 30,000 रुपये आएगा इसका आएगा 20,000 रुपये। इसी तरह अनडिवाइडेड प्रॉफिट का 15,000 है। इस 15,000 एक्स और वाई में डिवाइड करेंगे 3:2 में, इसका आएगा 9,000 रुपये और 6,000 रुपये। इसी तरह पीएल दिया गया 80,000 रुपये। 80,000 को एक्स और वाई में 3:2 में डिवाइड करेंगे 48,000, 32,000 रुपये। ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हम बताते हैं। 3:2 में जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 5, 5 से इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो आया 16,000 रुपये। 16 3 48, 16 2 32, इस तरह किया है। 3 2 5, 5 से डिवाइड किया 15,000 को, तो आया हमारे पास 3,000 रुपये। तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, इस तरह डिवाइड किया। एंट्री कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, जर्नल रिजर्व, जो जर्नल रिजर्व की जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 30,000 रुपये और 20,000 रुपया था। इसको लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 20,000 रुपये टोटल यहाँ पर 50,000 रुपये दिखा देंगे। इसी तरह अनडिवाइडेड प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका आया 9,000 रुपये और 6,000 रुपये, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जर्नल रिजर्व की जगह लिख देंगे अनडिवाइडेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 9,000 रुपये और 6,000 रुपये। इसी तरह जब पीएल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू एक्स का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी जैसे कि यहाँ पर हमने बताया था आपको कि यहाँ पर फर्म में वो कैपिटल लेकर आया था और साथ में गुडविल लेकर आया था। अगर पार्टनर्स गुडविल लेकर ना आए उस दशा में क्या एंट्री की जाएगी, तो हमने बताया था अगर गुडविल लेकर आता है या नहीं आए, हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, और ये हमेशा सेक्रीफाइड रेशियो में करना पड़ता है। सेक्रीफाइड रेशियो मान लीजिए हमारा 2:1 है, हमेशा गुडविल हम सेक्रीफाइड रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3,000 को हमें 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2,000 आएगा और 1,000 रुपये आएगा। तो ये एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन जब गुडविल कैश में
ना लाया हो नया पार्टनर, उस दशा में हम क्या एंट्री करेंगे, ये एंट्री होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर्स कौन है हमारे यहाँ पर, जेड है, इस क्वेश्चन में क्या है, जेड है। तो यहाँ जेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड क्या होगा, एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक्स में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो था 2000 रुपये और 1000 रुपये वाई का, तो यही हम दिखाएंगे, 2000 रुपये और 1000 रुपये, टोटल 3000 रुपये। ये एंट्री हम तभी करते हैं जब नया पार्टनर्स गुडविल लेकर ना आया हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, वो जेड जो है कैश में गुडविल लेकर आया, इसलिए हमने सेकेंड एंट्री ये वाली एंट्री की थी जो हम आपको पहले समझा चुके हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए और साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए।